कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। नई दिल्ली में शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने किया, जो अमेरिका से दिल्ली पहुंचे थे। इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा नीट 2026 पेपर लीक, सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कथित गड़बड़ियां और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताएं रहीं। सुबह से ही जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और संगठन के समर्थक जुटने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि बार बार सामने आ रही परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। जंतर मंतर पर जुड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा कि देश का युवा अब अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर चुप नहीं बैठेगा। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदर्शन के दौरान कई समर्थकों ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और लीक इन इंडिया बंद करो जैसे नारे लगाए। संगठन ने सोशल मीडिया पर भी आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। इस प्रदर्शन में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। बैठिए, बात करेंगे, थोड़ा बैठिए, थोड़ी शांति हो, थोड़ी शांति हो। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है अपने शांतिपूर्ण संगठन से। अब और एक करिए और शांति बैठिए तो हम सबको सुन पाएंगे। थोड़ा बैठिए। थोड़ी देर शांत हो जाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। मैं अभी आया हूँ, मैं लद्दाख से। सभी को, लद्दाख के सभी लोगों का, पर्वतों का, नदियों का, पशु पक्षियों का सद्भावना लेके आया हूँ, सद्भावना लेके आया हूँ। संदेश सद्भावना का, प्रेम का आप सबके साथ। और यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं, अर्धसैनिक बलों के दस्ते हैं, सबके लिए सद्भावना लाया हूँ। और सरकार से भी धन्यवाद
करना चाहूँगा कि उन्होंने ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन या आग्रह होने दिया। इसके आगे हम और बात करेंगे कि आगे कैसे जाएं, मगर पहले हम थोड़ा शांत हो जाएं। सारे लोग नीचे बैठ जाइए अब, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, स्टेज पर जितने भी लोग हैं वो स्टेज से नीचे उतर जाइए। देखो, अगर ऐसे ही चलेगा तो प्रोटेस्ट कैसे चलेगा, सुनना तो पड़ेगा ना। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जाइए सारे। पीछे वाले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, स्टेज पर सारे भीड़ लगाकर बैठेंगे तो नीचे वाले क्या बोलेंगे, वो भी ऊपर आ जाएंगे। सर प्लीज। इतने लोग यहाँ पे आए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगने। क्या वहां से कोई आवाज आया क्या? आया क्या? क्यों नहीं आया? यही प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों ने एक अपील भी की थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपील की थी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी जवाब नहीं दे रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे, तो उनको सैक कर देना चाहिए। उनके पास पावर है या नहीं है? तो क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जवाबदेही की कल्चर खत्म हो गई है। हम लोग यहाँ पे क्यों है? एक जवाबदेही का कल्चर होना चाहिए या नहीं? कितने सारे पेपर लीक हो रहे, कितने लोग जेल में गए आपको पता है? इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट निकला था कल, उसमें बोला था मात्र 2 लोग। इतने सालों में सिर्फ 2 लोग, वो भी छोटी मछली। इस बार नीट का पेपर लीक हुआ, वहां पे जो अरेस्ट हुए उनका एक वीडियो लीक हुआ। उसमें क्या बोला उसने? बड़े मछलियों को छोड़ रहे, हमें पकड़ रहे। सर, मीडिया को बोला था ये चीज। क्या हम ऐसे सिस्टम से खुश हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? लेकिन हमारी सुन नहीं रहे। लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? तो धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली पुलिस के अनुसार प्रदर्शन करने के दौरान 2 समूहों के बीच संभावित टकराव की आशंका को देखते हुए 6 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया और पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थिति नियंत्रण में रही। किसी भी प्रकार की हिंसा या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के रूप में हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय में यह सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुआ है। अब यह समूह शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर आवाज के रूप में सामने आ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।